जिस व्यक्ति ने अपने परदादा के सरनेम को स्वीकार नहीं किया वो रायबरेली को जिन अनभक्तों को विकास नहीं दिखता है, मुंशीगंज में एम्स खुला, जाके अपना ऑपरेशन करवा ले। सोनिया 4 चुनाव जीती थी केवल ईटा रख करके। एम्स मोदी ने चलवाया, रेल कोच मोदी ने चलवाया, फिर कारखाना मोदी ने चलवाया, केवल ईटा रख करके 4 चुनाव जीता है मित्र। हम भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि एक ही घर के सारे कैंडिडेट लड़ेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष है कि नहीं है? सुनिए, चाचा रंजना चौधरी जी हैं, रंजना चौधरी जी हैं कि आप दिनेश से कोई मतलब नहीं उनका, दिनेश के घर के नहीं है। चौधरी है ऐसी क्या बात करते हैं? भाजपा का प्रवक्ता बन के आप क्वेश्चन मत पूछिए। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप अपने, अरे क्वेश्चन पूछने के लिए हमने ऊपर मेहमानों को खड़ा किया, आपको अपने मन की कोई बात कहनी है। आपको जब इनके पास जवाब नहीं रहता ना तो ये गोदी बताने लगते हैं के मुद्दों पर मत उठाइए। आपको अपने मन की बात कहनी है, आपको अपने मन की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा से सवाल है, 10 साल अगर विकास करें, विकास की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? सुनिए एक बात और, पापा ने वार रुकवा दी ना, उन्हीं पापा से पूछे 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, महिलाओं की स्थिति क्या है इस देश में, बेरोजगार हुआ क्या करे, पापा से पूछे जो पापा ने वार रुकवा दी। अब रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए इधर। हाँ, महिलाओं की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाली महिलाओं को क्या सम्मान देंगे जब इनकी पार्टी की खुद ही राधिका जी के साथ क्या हुआ सबके सामने है, क्या किया लोगों ने आज के तक? मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया, राम के प्राण प्रतिष्ठा में वो गए नहीं, इन्विटेशन कार्ड मिला था वो खुद नहीं गए, और लापता सांसद के नाम से अभी भी उनके पोस्टर अमेठी में लगे थे आज के 5-6 महीना पहले। लेकिन वो अमेठी से सांसद कहाँ है राहुल गांधी? अब थे नहीं, मतलब जब पहले थे, पहले लिखा था लापता सांसद की, आ जाओ, कहाँ पे हो? पूर्व सांसद कहाँ पर हो? 1 सेकंड। जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है, ये सबको पता है, बच्चे को पता है पिछले 5 सालों में महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं। रात बिरात कभी भी निकल सकती थी। गुंडों की पार्टी से छुट्टी मिली है, जो एक गुंडों की पार्टी का टैग लगा हुआ समाजवादी पार्टी के सरकारों पे, उससे छुट्टी मिली है। और कानून व्यवस्था पूरे देश में नंबर 17 बार से कांग्रेस का राज रहा है रायबरेली में। यहाँ का विकास देख लीजिए, टूटी सड़कें हैं, और बनारस का विकास देख लीजिए। विकास करेंगे कांग्रेस, विकास करना तो मोदी के हाथ में है, देश का विकास सिर्फ मोदी के। दीपक भाई एक बार जनता को बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा। एक बार जनता को, कांग्रेस से विकास की कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जिसने फिर से पूछे, जिस व्यक्ति ने अपने परदादा के सरनेम को स्वीकार नहीं किया वो रायबरेली को क्या? ठीक है, कांग्रेस से है कि इन्होंने पिछले 5 साल में सांसद निधि से कितने विकास कार्य कराए हैं। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, जिन अनभक्तों को विकास नहीं दिखता है, मुंशीगंज में एम्स खुला, जाके अपना ऑपरेशन करवा ले। हाँ, भाजपा भाई साहब मैं सबके पास आऊंगा। देखिए भाजपा की 10 साल सरकार थी, अब प्रदेश में भी, लेकिन रायबरेली में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार है, 2 कॉलेज के नाम बता दीजिए, 2 बड़ी फैक्ट्रियां बता दीजिए। सोनिया गांधी से पूछना चाहिए जो रायबरेली में युवाओं को रोजगार मिला हो। आप विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, विकास की बात उन्होंने की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, लेकिन रायबरेली के लिए उन्होंने 2 कॉलेज क्या बड़े बनवाए? ठीक है, अब इधर एक सवाल का जवाब आप दीजिए, राजेश भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने परदादा का सरनेम स्वीकार नहीं किया उनको जनता क्या स्वीकार करेगी? उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि भले ही चाहिए कि 10 साल से आपने यहाँ पर क्या किया, भले ही सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। बताता हूँ, ये तो हिंदू धर्म वाले लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। हाँ। इनको पता होना चाहिए कि जब बेटी की शादी हो जाती है और अगर द्विवेदी की बेटी मिश्रा के घर में चली जाती तो मिश्रा का सरनेम लगता है, शादी पर सरनेम बदल जाता है। हाँ। सरनेम तो इंदिरा गांधी से बदला हुआ है, सरनेम तो इंदिरा गांधी से बदल चुका है। आप लोग इस बात की बात करते हो, फिरोज गांधी वही है जो स्मृति ईरानी है, वो भी है, सरनेम बदल जाता है बहन बेटियों का। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। 1 सेकंड, हो गया, रुक जाओ। हाँ, 2014 में जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया रेलवे लाइन का। जरा सुन लीजिए, विद्युतीकरण किया गया 3 साल के अंदर, और डबलीकरण किया गया जो सोनिया 10 साल से कर रही थी, 10 साल सरकार थी नहीं कर पाई थी। और सुनिए, सोनिया 4 चुनाव जीती थी केवल ईटा रख करके।
एम्स मोदी ने चलवाया, रेल कोच मोदी ने चलवाया, फिर कारखाना मोदी ने चलवाया। केवल ईटा रख करके 4 चुनाव जीता है मित्र, केवल ईटा। एक सेकंड रुक जाइए, दीपक जी जवाब देना चाहते हैं। दीपक जी देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत से भाई खड़े हुए हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं विद्या जी कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में 2022 के मेरे मैनिफेस्टो में था 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए दीपक भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों का गठबंधन है, इंडी गठबंधन है कि नहीं है? देखिए इतनी जोर से इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन आप लोगों का है। इंडिया बोलने में इतनी नफरत क्यों हो रही है? अच्छा, इंडिया गठबंधन, नफरत क्यों? इंडिया हमारा देश है, हार जाए तो बाद में कैसे कहेंगे कि इंडिया हार गया, इसलिए इंडी कहते हैं। इंडिया खैर सुनिए मेरी बात, इंडिया कोई बात नहीं। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि मेरी घोषणा पत्र, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, दीपक भाई, एक सवाल मेरा ये है, एक सेकंड, कि आप लोगों का जो गठबंधन है, सब ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है। तो मान लीजिए कि आप लोगों की सरकार आ जाती है तो इतनी लंबी फहरिस्त हो जाएगी कि सब लड़ेंगे कि हमारी घोषणा जो हमने जारी किया था उसको लागू करना है, उस योजना को, तो चलेगी सरकार कैसे? विद्या जी, वो हमारी जिम्मेदारी है। और सभी प्रधानमंत्री की लाइन में है। और हमारे पुराने घोषणा पत्र को आप उठा करके देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने जब जो कहा है वो क्या है। इनकी अपना घोषणा पत्र याद कर लें, इन्होंने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। आज हमारा उत्तर प्रदेश पर्चा लीग प्रदेश बना हुआ है 60 लाख बेरोजगारों के साथ। वहाँ हमारी बहन बेटियां नौजवान खड़े हुए, इनके भविष्य की चिंता कौन करेगा? 60 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। 60 लाख नौजवानों के भविष्य, जल्दी से जवाब। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गया है। इस समय बेरोजगार माफिया या तो ऊपर चले गए या मिट्टी में मिल चुके हैं। हमारी बहन बेटी आज रात में निकल, अरे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में है कोई जवाब आपके पास? स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में है कोई जवाब आपके? तो राम राज्य से क्या 24 का राज मिलेगा? 2024 में भी रामराज केंद्र सरकार में बना करके और 2 इंजन की जो डबलीकरण हो रहा है। कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? 4 जून को 400 पार ये नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 4 जून 400 पार। मंदिर के बाहर कटोरा। आराम से अब जरा राजेश जी शांत हैं आप। अगर इतने शांत रहे तो इस सीट ना हाथ से निकल जाए। हमारी सीट हाथ से नहीं जाएगी, आप सवाल करो बाबू। हाँ, सवाल करिए। मेरा सवाल ये है, जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के दुख दर्द को सामने लाइए, लोगों के चूल्हे के, रोजी रोटी के, ईंधन के मुद्दे उठाइए, डीजल पेट्रोल के मुद्दे उठाइए। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा 4 साल से, 5 वर्ष और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा मुफ्त में, और उज्ज्वला योजना की तरह गैस दी जा रही है, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, मुद्दे उठाइए, गरीबों आम आदमी का। दीपक जी और सिंह साहब दोनों शांत हो जाइए। राजेश भाई, आपने कहा कि जनता के मुद्दे उठाइए, मैं तैयार हूं जनता के मुद्दे उठाने के लिए। सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं तैयार हूं, लेकिन सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, और सुनिए, आज ही आपके नेता का बयान आया है कि पाकिस्तान की इज्जत करना सीखिए। आप लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों करते हैं अगर जनता के मुद्दे उठाने आपको? तो मोदी जी यहाँ पहुँच गए कि उनको पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। तो आपके नेता क्यों पाकिस्तान के नाम पर? कह रहा हूँ, आपके नेता क्यों पाकिस्तान जा रहे हैं? पाकिस्तान का सहारा लेते हैं। आपके नेता पाकिस्तान जाएंगे या कहेंगे कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार दीजिए? प्रधानमंत्री गए थे। अरे रोड मैप बताएंगे ना, बिरयानी खाने गए थे। अच्छा चलिए, अच्छा परेशान मत होइए, एक सेकंड परेशान मत होइए राजेश भाई, परेशान मत होइए। मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ और जनता के बीच से पूछूंगा चुनाव जी। एक और सवाल पूछ रहा हूँ, अगर राहुल गांधी यहाँ से जीतते हैं और इंडी गठबंधन देश में जीत जाता है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे? पहले तो आप ये बताइए, आप सबसे बड़ी चीज, आप एंकरिंग कर रहे हो तो पढ़े लिखे आदमी हो,
इंडिया है इंडिया। हाँ। और इंडिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहले बोलना सीखिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बात करना सीखिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री इस देश की जनता सिंहासन देने जा रही है। मतलब राहुल गांधी नहीं बनेंगे। अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इस देश की जनता तय करेगी। एक मिनट चाहिए। अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पाकिस्तान से ले आएंगे, पाकिस्तान से ले आएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये आडवाणी जी जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री ले आएंगे। मुझे जवाब दीजिए, अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक मिनट, जनता के पास बात कर रहा हूँ। अगर कहीं सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा हो तो मैं भी नाम बता। ठीक है। उग्रता की कोई हद होती है भाई साहब। जब हमारे देश का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, इनके नेता के आने पे हमारे सलोन में 2 पत्रकारों को पीटा गया, रायबरेली में पीटा गया। आप देखिए किस तरह उग्र हो रहे हैं जब इनके एक उग्रता की हद नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण सामने है। अरे ये भाजपा की अभी जो कानून प्रवक्ता व्यवस्था कह रहे थे उत्तर प्रदेश बीजेपी तक 400 सीट, ये कहते हैं योगी मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैं ये कहता हूं राहुल गांधी देश की जनता जो जनार्दन है, ये उनकी 400 सीटों में से 300 सीटें छीन लेगा। चलिए बहुत बहुत